हेलो स्टूडेंट, न्यू ब्राइट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। सभी विद्यार्थी जो भी हैं ऑनलाइन क्लास में जुड़ जाएं, क्योंकि आपके लिए सीरीज पार्ट 3 जो है फिर से हम लेकर के आए हैं, जो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जो मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में आपको 90% पूछा जाएगा। तो सभी विद्यार्थी मेरे ऑनलाइन क्लास में आ जाए, क्योंकि आपका ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं आगे। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन हर दिन की तरह फिर आज हम 5 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 231 तथा 396 का मौसा निकाले। ठीक है, यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से आपको मौसा निकालना है, यानी महत्तम निकालना है। किसे? यूक्लिड विभाजन से हम महत्तम और लघुत्तम एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट भी आपको पहले समझा चुके हैं। यदि आप कॉन्सेप्ट नहीं समझे हैं, उस कॉन्सेप्ट को नहीं देखे हैं, तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप तक सारे वीडियो आ जाएंगे। तो चलिए हम इसका यूक्लिड विभाजन बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, साधारण तरीका से इसका एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो 231 का 396 से करेंगे, एक मरतबे आ जाएगा 231। ठीक है, 6 में से 1 गया 5, 9 में से 3 गया आपका, कितना हो जाएगा? 9 में से 3 गया 6, और 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा। फिर आपका कितना आ जाएगा? 231। ठीक है, अब देखिए 165 दूनी कितना हो जाता है? 270। ठीक है, सॉरी 165 दूनी 300 कुछ आएगा। हमें 231 लाना है तो एक मरतबे ही लगाएंगे, 165 लगाएंगे। 11 में से 5 गया, 11 में से 5 गया 6, और ये बच जाएगा 2, इससे 45 या 12, 12 में से 6 गया आपका 6 हो जाएगा, ये कट जाएगा 66, और फिर आपका 165 आ गया। अब 66 को आप कितना से कीजिएगा? 2 से करके देख लीजिए। 6 दूनी 12 के 2 हाथ में, 6 दूनी 12 13, 132 आता है। 2 से कीजिए, ये 66 दूनी 132 आ गया। 5 में से 2 गया 3, 6 में से 3 गया 3, अब 66 आपका आ गया। 33 दूनी 66 आपका कट गया। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है A बराबर PQ प्लस R। ठीक है, इस पर मुझे पुट कर देना है, इस पर मुझे क्या कर देना है? सेटिंग कर देना है। तो ए आपका ये होगा, ये जो होगा वही आपका ए होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 396, सॉरी ब्लू से लिखते हैं 396, 231 गुने 1, 231 गुने 1 यानी P इंटू है प्लस कितना? प्लस कितना शेष है? 165। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखेंगे 231 बराबर 231 बराबर 231 बराबर 165 गुने 1 प्लस प्लस शेष कितना है? 66। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? 165 आ जाएगा। तो 165 को क्या लिखेंगे? 66 गुने 2 प्लस कितना? प्लस कितना? 66 गुने 2 प्लस कितना आ जाएगा? 33। और यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 66 बराबर 66 बराबर 66 बराबर क्या लिखेंगे? 33, 33 गुने 2 प्लस 0, यानी आपका HCF निकाल कर कितना आ जाएगा? आपका HCF निकाल कर कितना आ जाएगा? 33। ये लास्ट जो डिजिट होगा जिससे कटेगा ये, वो होगा आपका HCF। HCF आपका कितना आ जाएगा? HCF आपका 33 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। सरस्वती पूजा को लेकर के काफी शोरगुल है, चारों तरफ बाजा का आवाज है, इसलिए थोड़ा सा उसका आवाज आएगा, इसलिए आप लोग थोड़ा घबराइएगा नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। द्विघात बहुपद 2x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्य का योग एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले हम समीकरण को लिख देते हैं। देखिए समीकरण को हम लिख देंगे 2x² माइनस 8x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, इसमें आपका a जो होगा a वो 2 हो जाएगा, आपका b जो होगा वो -8 हो जाएगा, सॉरी b हो जाएगा आपका ये, और c जो होगा आपका ये हो जाएगा c। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, देखिए शून्यकों का योग, योग शून्यकों का योग, योग बराबर क्या होता है? अल्फा
अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बटे ए। क्या होता है? माइनस बी बटे शून्यकों का योग या योगफल लिखिए, योग लिखिए, माइनस बी बटे ए होता है। ठीक है, तो माइनस बी, तो बी कितना है आपका? -8 है। ठीक है, तो माइनस बी यानी -8 बटे ए कितना है आपका? 2 है। ठीक है, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, ये 8 बटे 2, 2 चौके 8, यानी आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बटे ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। सी कितना है आपका? देख लीजिए 6 है, और ए कितना है आपका? 2 है, तो 2 3 6, यानी 3 आंसर और 4 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जब आपके सवाल आए तो आप इस तरह शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, अब ये क्वेश्चन भी बच्चे को बहुत डराता है। बिंदु युग्म 2,3 तथा 4,1 की बीच की दूरी निकालना है। बीच की दूरी कैसे निकाला जाए? ठीक है, तो इसका भी फॉर्मूला होता है बीच की दूरी निकालने का। आप प्रोसेस से बनाइए ताकि अच्छा रहेगा, क्योंकि हम तो ये तो ट्रिक नहीं है आपका। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि a बराबर 2,3 और ए 2,3 और b बराबर लिख देंगे कि 4,1। ठीक है, अब लिख दिए। अब यहाँ पर आप मान लीजिए इसको x1, इसको मान लीजिए आप x2, इसको मान लीजिए y1 और इसको मान लीजिए y2। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? ab बराबर √x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। ठीक है, इसलिए ab बराबर लिख दीजिए, ab बराबर √x2 कितना है? x2 4 है, तो 4 माइनस x1 कितना है? x1 देख लीजिए 2, तो 2 के होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? y2 देख लीजिए, y2 1 माइनस y1 कितना है? 3। ठीक है, 3 के होल स्क्वायर। इसलिए ab बराबर √4 में से 2 गया, 2 के होल स्क्वायर प्लस 1 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा? 1 में से 2 जाएगा तो आपका -2 के होल स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए ab बराबर √2 दूनी 4 और -2 के होल स्क्वायर, यानी -2 को हम -2 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस खत्म होकर के 4 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे ab बराबर √, कितना हो जाएगा? 8। इसलिए ab बराबर 8 का गुणनखंड कर दीजिए। देखिए 2 चौके 8, ये वर्गमूल है, √8 है, तो √8 का वर्गमूल है, तो √8 का वर्गमूल तो आप ऐसे निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि √8 का वर्गमूल तो ऐसे होगा नहीं, यदि बनाते हैं तो दशमलव में आएगा। तो इसका एक तरीका है गुणनखंड विधि। तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एका 2, तो 2 गो 2 आया तो 1 गो 2 लिखिए, ये 2 के रूट में रख दीजिए, यानी 2√2 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको शॉर्ट आंसर जो है एग्जाम में आता है, जो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। हम ये 5 सीरीज का लेकर के आए हैं, आपका 3 सीरीज और चलेगा। ठीक है, इसमें हम 2 क्वेश्चन और बताने वाले हैं आपको, अभी इसके लिए होल्ड कीजिएगा 1 मिनट। चलिए, एक और क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, और वो क्वेश्चन आपको निर्देशांक ज्यामिति से है। किस चीज से है? निर्देशांक ज्यामिति से है। निर्देशांक ज्यामिति का हम कॉन्सेप्ट भी बताए थे, जिसमें ट्रिक भी बताए थे। तो इस मैथ में आपको ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, आपका यदि ऐसा मैथ कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसमें ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं। यदि 10th क्लास में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है तो उसमें आपको फॉर्मूला का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम फॉर्मूला का भी प्रयोग करेंगे और ट्रिक भी आपको दोनों सिखाएंगे। चलिए देखिए, हम यहाँ पर क्या करेंगे कि पहले ये सारे जो डिजिट दिया है, तो पहले देखिए एक त्रिभुज है, यहाँ पर लिख दिया गया है कि आपका एक त्रिभुज है। ठीक है, ये त्रिभुज में A है, B है और C है। ये त्रिभुज में आपका दिया गया है कि A बराबर आपका है 2,1, B बराबर आपका है 4,5 और C बराबर आपका है 0,3। ठीक है, ये आपका A B C है। ठीक है, अब चलिए इसको हम
क्या करेंगे कि यहाँ पर पहले लिख लेंगे कि ए बराबर लिख देंगे 2,1, बी बराबर लिख देंगे क्या 4,5 और सी बराबर लिख देंगे 0,3। ठीक है, ये आपका हो गया x1, ये आपका हो गया x2 और ये आपका हो गया x3, ये आपका हो गया y1, ये आपका हो गया y2 और ये आपका हो गया y3। चलिए अब हम चलते हैं फॉर्मूला से। फॉर्मूला 1/2 पोस्ट दे दिए, x1 कितना है आपका 2, तो 2 लिख दिए, पोस्ट 1 कीजिए y2 माइनस y1, y2 कितना है y2 5 है, y1 कितना है y1 1 है। ठीक है, पोस्ट दे दिए, प्लस x2 लिख दीजिए, x2 कितना है 4 है। ठीक है, y3 कितना है y3 आपका y3 है 3 और y1 कितना है y1 आपका 1 है, तो 1 दे दिए, प्लस दे दीजिए, x3 कितना है आपका x3 देख लीजिए 0 है, तो 0 दे दीजिए, पोस्ट दीजिए, y1 कितना है 1 और y2 कितना है y2 5 है। ठीक है, पोस्ट 1 कर दिए। ठीक, चलिए अब आगे बनाते हैं। 1/2 के 1/2 लिख देंगे, पोस्ट देंगे, 2 रहेगा, 5 में से 1 गया कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 4 के 4 रहेगा, 3 में से 1 गया कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस ये 0 के 0 रहेगा और ये कितना हो जाएगा 1 में से 5 गया कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक, पोस्ट 1/2। ठीक है, पोस्ट ये 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस ये 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और ये 4 में हम 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 में हम 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 0 ही हो जाएगा। 0 में किसी भी संख्या से गुना करने पर कितना होगा 0 ही आएगा, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, कितना आएगा 0 ही आएगा। ठीक, तो ये 5 में से क्या 4 है। ठीक है, तो चलिए अब हम बनाते हैं। यहाँ पे 1/2 देंगे, पोस्ट देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये 0 हो गया। ठीक है, 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, पोस्ट बंद कर दिए, 1/2 गुने 16। ठीक है, 2 8 16, ये 8 आ गया। ठीक है, 8 आ गया आंसर। अब चलिए इसमें हम ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं ट्रिक का। अब ट्रिक से कैसे बनाया जाता है उसको हम थोड़ा सा देखें। 5 में से 2,3, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, y1 x2 x1 x2 x3 y1 2 लिख दिए, y2 कितना था 5 था, y1 कितना 1 है। ठीक है, तो y1 हम यहाँ पर 1 दिए हैं, 1 फिट किए हैं, अच्छी बात है। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा। चलिए अब इसमें हम ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। किस चीज का ट्रिक इस्तेमाल करते हैं ट्रिक का। अब ट्रिक से कैसे बनाया जाएगा इसको, ठीक है, वो देखिए। आप देखिए कि यहाँ जब हम त्रिभुज बनाएंगे तो यहाँ से आएंगे ऐसे, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे जाएंगे, इस तरह से जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से जाएंगे तो पहले लेंगे 2, ठीक है, कॉमा, और 2 से फिर यहाँ आएंगे तो यहाँ पर लेंगे 4, ठीक है, 4 कॉमा, यहाँ फिर क्या लेंगे 0, और 0 से फिर कहाँ पर जाएंगे 2 पर ही जाएंगे, यानी 2 4 0 और 2 हम लिए। ठीक है, अब अगला में क्या लेना है 1, फिर 1 से आइए 5 और 5 से क्या आएगा 3, और 3 से फिर हम कहाँ पे जाएंगे 1 पर जाएंगे। तो चलिए हम ट्रिक का यूज करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 1/2, पोस्ट देंगे। ठीक है, इसमें आपको इससे गुना करना है। ठीक है, क्या करना है गुना करना है, और गुना करके जोड़ देना है पहला टर्म में। तो 5 दूनी 10 और 4 तिहाई 12, और 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, फिर माइनस देंगे, 4 एका 4 माइनस 5 में 0 से करेंगे 0, और 3 में 2 से गुना करेंगे -6 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए 1/2 पोस्ट 12 10 कितना हो जाएगा 22, और 6 4 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो 1/2 गुने 12 में से 22 में से 10 गया 12, 2 से कट कर दिए, 2 छक 12, यानी इसका भी आंसर 6 आया, और इसका भी आंसर 6 आया, इसका भी आंसर 6 आया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हम ट्रिक बताए हैं आपको, ये ट्रिक आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही यूज कर सकते हैं।
या फिर मैट्रिक एग्जाम में यदि ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाता है तो आप जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करके उसको आंसर निकाल करके आप टिक मार सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि शॉर्ट आंसर में या लॉन्ग आंसर में पूछ दिया जाए तो आपको फार्मूला का ही यूज करना पड़ेगा, बिना फार्मूला से ये मैथ नहीं बनाना होगा, क्योंकि फार्मूला का यूज करिएगा तभी आपको नंबर मिलेगा। चलिए थोड़ा देर होल्ड कीजिएगा, एक क्वेश्चन हम और लिखने जा रहे हैं। चलिए तीसरा सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निम्न आंकड़े का माध्य ज्ञात करना है। इस आंकड़े जो आपको सामने बोर्ड पर दिया गया है उसका माध्य निकालना है। देखिए माध्य जो निकाला जाता है, यदि इस तरह से फिगर देकर के आपको माध्य निकालने के लिए पूछा जा रहा है तो इसको हम अलग तरीका से बताएंगे, और यदि आपको दूसरा कोई माध्य है जैसे कि डिजिट संख्या सीधा लिखा हुआ है और उसका माध्य पूछा जा रहा है तो उसमें आप क्या कीजिएगा कि उसको बढ़ते क्रम में सजा करके और उसका बीच वाला जो होगा उसको माध्य निकाल दीजिएगा, ठीक है। इसमें पहले हम समझते हैं इसको कैसे निकालेंगे। निम्नलिखित का माध्य निकाले, तो माध्य निकालने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे कि लिखेंगे माध्य, पहले लिखेंगे माध्य, माध्य, ठीक है। और एक दूसरे से गुना करेंगे, ये ऊपर सामने वाला से 2 गुने 3, 4 गुने 4, 3 गुने 2, 7 गुने 4 और 8 गुने 6, और सबके बीच में प्लस 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 संख्या देंगे। अब बारंबारता जो नीचे है उस सबको हम जोड़ में लिखेंगे, 3 जोड़ 4 जोड़ 2 जोड़ 4 जोड़ 6, ठीक है। यहाँ फिर से लिखेंगे हम माध्य, माध्य, ठीक है। चलिए 3 दूनी, इससे लिखते हैं 3 दूनी 6 प्लस 4 चौके 16 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 7 चौक 28 प्लस 8 छक 48। फिर से देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, 3 दूनी 6, 4 चौके 16, 3 दूनी 6, 7 चौक 28 और 8 छक 48। इसको नीचे लिख दीजिए, 6 4 10 और 2 12 और 4 16 और 3 16, 16 3 कितना हो जाएगा 19, 16 3 कितना हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा, 19 हम लिख देंगे, ठीक है। अब इसको आप जोड़ लीजिए, 8 8 16, 16 और 6 16 6 22 और 6 28 और 6 28 6 कितना आ जाएगा आपका 28 6 34, 34 के 4 हाथ में 3 4 और 2 6 1 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 बटे 19, ठीक है। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो काट करके आपका आ जाएगा 5.43, 5.43 लगभग, 5.43 लगभग, लगभग में आपका इतना आंसर आएगा। तो इस तरह से आपका तीसरा सीरीज का जो था 5 क्वेश्चन मैंने आज खत्म कर दिया। आपका 3 सीरीज और बचा हुआ है, ठीक है। आपका 6 सीरीज आएगा, 6 सीरीज में प्रत्येक सीरीज में 5 क्वेश्चन दिया जाएगा। 30 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में, 30 क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, जिसमें से आपको वहां उत्तर 15 का ही देना है, ठीक है। लेकिन हम 30 क्वेश्चन इसलिए बताएंगे क्योंकि 30 क्वेश्चन में हम सारे मैथ के जितने भी चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर से हम बताएंगे। अभी तक भी हम सारे चैप्टर से क्वेश्चन ले चुके हैं, ठीक है। और कुछ चैप्टर बचा है, उससे अभी 3 सीरीज और आपका बाकी है, उससे भी हम क्वेश्चन लेंगे। आप लोग लगन से मेहनत से तैयारी कीजिए, और हमारी वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप तक वो हर वीडियो मैथ का जो आपको समझ में नहीं आता हो, वो कॉन्सेप्ट आपका जो समझ में नहीं आता हो, वो सारे वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद।